ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। हमारे जीवन में धरती में आए और सबसे बड़ा तत्व ये है कि हमारे अभिष्ट सिद्धि, इच्छा पूर्ति, जो चाहते हैं वो नहीं होता है। कुछ दिनों में यही प्रश्न आया, यार तुम्हारा चाहत में कमजोरी है ना गुरुदेव, इतना पैसा चाहते हैं इतना भी नहीं मिलता। तुम्हारे चाहत में कमी है सर। तुम चाह ठीक से नहीं रहे हो। चाहो और नहीं मिले ये हो नहीं सकता। गुरुजी मन में बहुत चिंता, बहुत टेंशन, इतना थॉट प्रोसेस, इतना हाई ट्रैफिक है कि क्या बताएं। कोई बात नहीं बेटा, मन तेरा या मेरा है? तुम्हारा मन है, तुम्हारा औजार है, तुम्हारा मशीन है, और तुम कहते हो कि सोचते जाता है। ऐसे कैसे होगा यार? सोच लेगा, इतना दम है मन में? मन तो जड़ वस्तु है। हैं क्या बोल रहे हो? अरे हम बोल रहे हैं तो झूठे थोड़ी बोलेंगे। मन जड़ है, आत्मा नित्य चैतन्य है, लेकिन मन चेतन जैसे लग रहा है। यही तो अविद्या है। जो जड़ है उसको चेतन इति विधीयते तज्जड़म यद जड़म तच्चेतना इति विधीयते। तो जो जड़ है चेतन जैसे विदित हो रहा है, लग रहा है, जिसके लिए बोल रहे मन सोच रहा है, सोचने दो। अबे सोचने दें, तेरा इतना दम, मेरा नौकर है तू। मन नौकर है, चेतना आत्मा मालिक है। नौकर का जो मर्जी वो करेगा। ऐसा कैसे होगा प्रभु? ऐसा होने दें तो फिर इंसान में नहीं आते हैं, जानवर हैं, पशु हैं। नहीं, मेरा बात सुन के फिर कल से मन को ज़बरदस्ती रोध करना नहीं लगना। हाँ पागल बनोगे फिर। लेकिन हम जो चाहें वो सोचें। हम जहाँ चाहें उसी को सोचें, जहाँ नहीं चाहें उसको नहीं सोचें। अरे गुरुजी आप नहीं जानते हो, फिर एकदम नौसिखिए हो, कल का बच्चा हो, अभी तक भेजा नहीं खुला है। बोला सही बात, तुम्हारी का भाजा खुला है बाबू। कहाँ भैल बाहू? देखो बेटा ऐसा है, एटलीस्ट ये तो जानते हो कि मन तुम्हारा है और तुम्हें ये सोचवा रहा है, नचवा रहा है, और तुम उसमें फंसवा रहे हैं, फंसे हो। तो ये जिस दिन से नहीं निकलोगे यहाँ से, यानी मेरे आज्ञा के अनुसार मन को सोचना चाहिए, लेकिन अपने आप सोचे जा रहा है, तो फिर गलत मन है ना। इस मन को ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना, ऐसा मन को ठीक करना पड़ेगा ना। तो कैसे ठीक करें? और ये सारा खेल तो मन का है ना। मेरा मन गुरुजी मेरे लवरी के बारे में बहुत सोचता है, नहीं चाहते हुए भी सोचते रहता है, बात करते रहते हैं। हाँ ठीक है, कोई नया बात नहीं है। तो इस मन को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे डी डाइवर्ट करें, कैसे फोकस करें, कैसे डिफोकस करें, मन को कैसे लगाएं, मन को कैसे वापस करें, इसी का नाम तो योग में प्रत्याहार। योग में एक विद्या है रिटर्न बैक, प्रत्याहार। और ये जो नहीं जानता है, रिटर्न बैक योर माइंड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट ही थिंक अगेन एंड अगेन, एक्सेसिव थिंकिंग, तब तक तो खेल ख़त्म है। तो ये भाषण से तो नहीं होगा, किताब में से तो नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि ऐसा करो, जो श्वास अभी चल रहा है, जो स्वर चल रहा है, स्वर को चेंज करो, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। दूसरा ये कहेंगे कि स्थान चेंज कर दो, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तीसरा ये कहते हैं कि आप अपने बॉर्डर पे, यानी आपका गांव का, आपका शहर का बॉर्डर छोड़ के दूसरा जगह में चले जाओ, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा।
ये कैसे? नहीं गुरुजी, ऐसा है तो स्वर तो चेंज होते रहता है, तो थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। होता है, लेकिन फिर आता है विषय स्थान, काल और पात्र। जिस स्थान में वही लटके हुए हो, जिस स्थान में वही बैठे हुए हो, तुम्हारे घर का अग्नि कोण में बैठे हो और तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है, तुम्हारे घर के जल कोण में बैठे हो, ईशान कोण में बैठे हो और तुम्हारे मन में ये एक डीप सेंस थॉट आ रहा है, तुम्हारे घर में राहु कोण में बैठे हो, पितृ कोण में बैठे हो और तुम्हारे घर दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव आ रहा है, तो सप्लाई कौन कर रहा है? तुम्हारे घर का वास्तु। एक तरफ तुम्हारा नेगेटिव कुंडली जिसको तुम बैलेंस अब तक नहीं किया, दूसरा तरफ तुम्हारा घर का वास्तु जो तुम अब तक उस वास्तु को मैनेज नहीं कर पाया, तीसरा तरफ तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसको तुम अब तक बैलेंस नहीं किया। क्या फिर रे पंडित, क्या किया? जब नहीं किया तो फिर क्यों रो रहे हो? कहाँ गए हो? कहाँ कौन सा साधना किए हो? किस गुरु के चरण में बैठे हो? बोले हम यूट्यूब, हमारा गुरु एक ही है, पहले टीवी था। हाँ तो फिर उसी को बोलो ना भाई, हमरा को काहे बोल रहे हो? हमरे पास आओ, साधना करो, और नहीं हो तब हमरे को बोलना कि पंडित जी ठोक दिए हमरा को ना। ऐसा हो ही नहीं सर, प्रैक्टिकल आदमी है यार, हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन मर्जी सोचे तो ये वीडियो कैसे बनाएं? मन में सोचे रहे हैं एकदम बिना मतलब का पगला जैसे, और आपको कहें कि ऐसा ऐसा हो सकता है का? ना ही, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर गुरुजी ये 7.5 और 7 झूठो है बाबू, कब कितना बार बोले हैं, नहीं मानते हो, क्या करें? क्या होता है फिर ये 7.5 में? देखो मकरू, याद करो, चलो 5.5 साल 6 साल पीछे चलते हैं। कुंभ वालों का 2.5 साल पहले पीछे चलते हैं, मीन वालों का 1 साल पहले पीछे चलते हैं, और अभी उनका वही स्थिति रहेगा जो मीन वाले हैं। केकड़ा वालों का भी वही कंडीशन आसपास, लेकिन अलग रहेगा। बिच्छू वालों का भी एकदम नियर अबाउट दैट, और मैं कहूँगा बिच्छू वालों का ज़्यादा होगा, लेकिन पता नहीं चलने देता है। अब कुछ हद तक मीन का ज़्यादा होगा। क्या होगा? अच्छा, इज बेस्ट डिपेंड अपॉन योर कुंडली। अच्छा सर, पंडित जी एक बताइए, जो 7.5 में सबसे ज़्यादा पीड़ित का लिस्ट में किसे रखेंगे? सॉलिड क्वेश्चन पार्वो, सॉलिड क्वेश्चन। देखो, जिसके कुंडली में पितृदोष लगा हो और 7.5 लगा, एक तो बेसिक रूल है, अष्टमाधिपति पंचम में, पंचमाधिपति अष्टम में, या अष्टमाधि पंचमाधिपति किसी भी जगह में, या पंचम पीड़ित। नेक्स्ट, दूसरा ग्रहण योग, सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु, सूर्य के साथ चंद्रमा, चंद्रमा के साथ केतु राहु कोई भी बैठे, या विष योग शनि और चंद्रमा। ये लोग कुछ ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, नहीं बाकी भी पीड़ित रहते हैं, लेकिन इनका स्थिति कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों रहता है गुरुजी? इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य यही है, देखो, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, पंच प्राण, पंच वायु, पंचेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, और इन सारे समष्टि में 24 प्रकार के जो स्वर, तत्व, वायु इत्यादि, 5 मन 25 प्रवृत्ति, कोई 25 मन उसको बोल देता है। तो इन तत्वों के अनुसार, जैसे बताते हैं ना, सूर्य मतलब दाहिना आंख, चंद्रमा मतलब बाएं आंख, सुने हो ना? सूर्य मतलब दाहिना साइड, चंद्र मतलब बाएं साइड। जिसका सूर्य पीड़ित रहेगा दाहिना साइड पीड़ित रहेगा, चंद्रमा पीड़ित रहेगा बाएं साइड पीड़ित रहेगा। जिसका बैलेंस रहेगा दोनों बैलेंस रहेगा। ठीक ऐसा ही सूर्य वायु दाहिना, चंद्रमा वायु बाएं, ईड़ा और पिंगला, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। अबे ऐसा बात है का? हाँ ऐसे ही है। देखना, जिसका सूर्य पीड़ित रहा, सूर्य किसी भी कंडीशन पे 6, 8, 12 में बैठा, राहु शनि के साथ बैठा, राहु सूर्य शनि से दृष्ट हुआ, केतु से दृष्ट हुआ, केतु के साथ बैठ गया, या फिर डिग्री वाइज कम है, नीचस्थ बैठ गया। कहाँ नीच होता है? तुला में। या अतिउग्र उच्च का बैठा, ये बोलते सर सूर्य उच्च का होने से का होता है? अबे यही तो होता है, गड़बड़ाया रहा। न अति उच्चम न अति निच्चम, चैलोदिन कुशोत्तरम।
कहा सब संस्कृतिवा में कहते हैं गुरु जी, समझ में से पार नहीं हो जाता है, होगा। ये सब बात ऐसा ही है। क्या करें, तुम लोग सब यूट्यूबवा से भाषण सुन सुन के ना दिमाग में ख़राब करते रहते हो, और जब संस्कृतिवा कहते हैं तो दिमाग पार हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ऐसा है कि सूर्य पीड़ित है, सूर्य नाड़ी पीड़ित है, सूर्य वायु पीड़ित है, सूर्य स्वर पीड़ित है, और जिसका स्वर सूर्य पीड़ित हो गया उसका बाप पीड़ित होगा, जिसका सूर्य डैमेज है उसका बाप डैमेज होगा। जिस सूर्य कुंडली में ज़्यादा है तो बाप खत्म, टाटा बाय बाय। माँ जिसका ऐसा प्रॉब्लम, जो सूर्य के साथ बोला चंद्र माँ टिचिम, हाँ देखना उन्हीं का चश्मा लगा होगा, दाहिना आँख में ज़्यादा पावर, बाएं आँख में कम पावर। जब इतना सूर्य चंद्र में होता है तो वायु में भी होता है। जिस समय जन्म हुए क्या मिला? वायु मिला। जब कोई आईसीयू में भरा है, मेडिसिन काम नहीं दे रहा है, इंजेक्शन दे कि मेडिसिन दे कि का दे समझ में नहीं आ रहा है, घुसेड़ ऑक्सीजन नाक में। ठीक है, अरे यही बात है, बोला यही बात है। तो समाधान देखो, ये जो शनि 7.5 में क्या हुआ, ढैया में क्या होता है, शनि का ये पोजीशन बाकी ग्रहों के साथ होता है क्या? होता है, कम ज़्यादा। देखो गुरु बृहस्पति, अब सोचो वायु किस ग्रह को बोलेंगे? वायु किस ग्रह को बोलेंगे? जिसका वायु तत्व का राशि लग्न हो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो प्योर वायु किसे बोलेंगे? देखो बात, शनि बात, शनि का महादशा, शनि का 7.5, शनि का अंतरदशा ऐसा आ जाता है तो क्या होता है? बात का रोग। एक शनि पात अलग है, शनि बात अलग है। कुंडली देखते हैं ना, बोला क्या हुआ है रे? बोले शनि बात हो गया है गुरुजी। ठीक है, शनि पूजा कर, शनि शांति करा, शनि हवन करा। एक बात बताओ ना, कौन आदमी शनि 7.5 महादशा में एक गो गधा बताओ कोई शनि का महायज्ञ कराया है? एक गो शनि के द्रव्यों के साथ हवन कराया है, जानता भी हो, साहस रखा है, कलेजा रखा है। शनि का हवन बड़ा डरते हैं, शनि शनि कह के दिया जला दो, कुछ दान उन कर दो, पीपल गछ में चले जाओ, लेकिन शनि का यज्ञ करो बोलने से पंडित लोग 2 मिनट के लिए पीछे हटता है। क्या करें आजकल का पंडितों का? और बोलता है पंडित लोग आ जाओ ट्रेनिंग करवा देते हैं, डरना नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे पैसा कमा रहे हैं, कमाओ। ठीक है, शनि यज्ञ करने के नाम पे फटता है बेटा लोगों को, बहुते पंडितों का। दूसरा का क्या करें? हमारे उड़ीसा का जो सबसे बड़ा जगह है ना, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, निंदा हो जाएगा, ब्राह्मण निंदा नहीं करना चाहता हूँ। ये गधा को देख भाई, उसका पनौती है, थोड़ा सा शनि पनौती हटवाना है, बस ले बहाना करके भागा के दिखाई नहीं दिया। बोला भाई लाख मिलेगा, लाख तो बाद का बात है, भागो यहाँ से। बोला क्या हुआ? बोला जगन्नाथ जी को शनि नहीं छोड़ा, हमको कौन छोड़ेगा? शिव जी को नहीं छोड़ा, हमको कौन छोड़ेगा? पांडव और राम को शनि नहीं छोड़ा, हमको कौन छोड़ेगा? वे पंडितों को शनि कुछ नहीं करता, शनि को बड़ा डर है। वो पिपला दे दिया था अभिशाप, शनि को लगा दिया था डंडा, एकदम लोहे का दंड फेंक दिया, शनि लंगड़ा दौड़ दाड़ के पहुंचा शिव जी के पास। बोला तो वो देख भाई पंडितों से मत भीड़, ठीक है ना। शनि को देखो, शनि बाबा डरते नहीं है, ये कहानी मात्र मजाक है, लेकिन याद रखना जो सही पंडित है, त्रिसंध्या गायत्री चंडी पाठ, तो फिर 1 मिनट के लिए शनि भी थोड़ा हुमचता है। बोला रुको यार मत जाओ, कुछ भी हो जाएगा तो कहीं खड़े खड़े ना से अभिशाप दे दे, ठीक है। तो पंडित अगर शनि से डरने लगे फिर किस बात का पंडित यार। चलो ठीक है, चलो ये तो बात मजाक है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। शनि को ब्राह्मण भी डरते हैं, वे ब्राह्मण डरते हैं जो पंडित जिनके पास ताकत नहीं है, साधना नहीं है, वो बिना गैस का सिलेंडर है। नहीं डरना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डरना चाहिए, कर्माधिपति है, न्यायाधिपति है, सबको न्याय करता है, पंडितों को भी भीख मंगवा देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात कह रहा हूँ, अगर है दम पंडित में तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, शनि बाबा कहीं हो तो माफ करना, आपका विरुद्ध में नहीं कह रहे। हाँ नहीं, जंगले में रहते हैं शनि बाबा, ठीक है, मेन जगह जंगल का, इसीलिए तो बोलता हूँ जंगल बनाओ, पेड़ लगाओ। शनि बाबा माफ़ नहीं कर दे तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना, जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। शनि बाबा इतना मुदित, इतना प्रसन्न, इतना आशीर्वाद देते हैं कि क्या बताएं।
और जो पेड़ काटता है, टहनी उहनी काटते रहता है, जंगल जंगल झाड़ उड़ हटाते रहता है, शनि बाबा ऐसा थकता है एकदम, कहाँ कहे तो निकले न जाई। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। झाड़ जंगल जंगल नदी पहाड़ पर्वत प्रकृति माने शनि। ओके, ठोस प्लैनेट बुध, क्या वायु? नहीं। ठोस प्लैनेट सूर्य, क्या वायु? नहीं। चंद्रमा वायु जल, सूर्य अग्नि, चंद्रमा मंगल अग्नि फायरी। ओके, तो पांचे पाक गए, फिर कौन बचा? फिर कौन बचा? ओके, बुध गया, सूर्य गया, चंद्रमा गया, बुध गया, मंगल गया, बृहस्पति। ऑक्सीजन, मीठा, गन्ना, गुड़। पंडित जी मिठाई नहीं खिलाओगे बेटा मर जाएगा। पंडित को बुलाओ, सामने मीठा खाओ, उसे मीठा मत दो। पंडित गया काम से। ठीक है, पंडित खखवाया बेटा पंडित। ओके ओके ओके, समझ गया। वायु में लेकिन गुरु बृहस्पति का तो जलीय राशि है और धनु अग्निया है, तो इसीलिए वायु में नहीं जाएंगे। ओके ठीक है। शुक्र को देखते हैं तो पृथ्वी तत्व तो उधर हो गया बृहस्पति का। बुध को देखेंगे तो थोड़ा वायु मिलेगा। तो राशि को कैसे विभाग किया? अग्नि पृथ्वी तत्व, मेष अग्नि, बृष ये मिथुन वायु, इधर जल, फिर से शुरू हो गया सूर्य अग्नि, है कि नहीं, कन्या सिंह अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर ये वायु जल हो गया, फिर वृश्चिक। तो ऐसे रोटेशन में है। तो सबसे ज़्यादा घना वायु तत्व का कुंभ राशि शनि। तो शनि को वात जनित रोग का कारक बताया गया, वायु जनित। बात का प्रॉब्लम होगा, हाथ पैर में ऐंठन होगा, दर्द होगा। और इसीलिए बोलते मैं आप लोगों को जो लोग कुंडली देखने में भेजता हूँ तो क्या बोलता हूँ, खाली कुंडली मत भेजो, हाथ का आगे पीछे, पैर का ऊपर नीचे, कपाल, कर कुष्ठी कपाल, तीनों को दिखाना, चेहरा दिखाना कि कौन सा स्वर चल रहा है। चेहरा से पता चल जाता है कि इसका ये स्वर का स्वर प्रमुख है। ओके, तो 7.5 हुआ तो क्या हुआ रे? 7.5 हुआ तो कुछ लोगों का जो सबसे वनरेबल कंडीशन जिस 7.5 वालों का हुआ था, देखना किसी किसी का मुंह में सांस चलेगा। आपको बहुत दुख लगा, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार का ऐसा चीज़ देखे जो 5 दिन खा नहीं पा रहे हैं, बड़ा विभत्स रूप देख लिए, क्या हुआ रे? बोले लंबा गहरा श्वास चल। या जिंदगी में सभी लोगों के साथ ऐसा एक ना एक बार, दो ना दो बार, या 15 साल में, 18 साल में, 30 साल में एक बार होता है कि ऐसा चीज़ कुछ घटना घट जाता है जहां वो लोग श्वास को और बैलेंस कर नहीं पाते। 7.5 में तो यही होता है। चंद्रमा से ठीक द्वादश में आके शनि बैठ गए बेडरूम हाउस में। कहाँ देखेगा? मुंह नाक। लग्न में बैठा, कहाँ देखेगा? लग्न से तृतीय। ये दो कंडीशन, एक ब्रीदिंग डिजॉर्डर, दूसरा लॉन्स डिजॉर्डर का प्रॉब्लम बनता है। और इसीलिए जब कोरोना हुआ तो सबसे ज़्यादा मकरू कुंभ वालों को ही बहुत ज़्यादा, बाकी लोग को हुआ है। और उस समय जो मिथुन वाले थे, कुछ कन्या वालों का, उनका लॉन्स स्थान में दृष्टि हुआ, नाक स्थान में दृष्टि हुआ, तो ब्रीदिंग डिजॉर्डर बना, गए, टाटा बाय बाय। अगर आप मेजरमेंट देखो, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, कोरोना समय में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और लोगों का और आईसीयू, और उसके चक्कर में मैं भी घुस गया था एक 4-5 घंटा के लिए आईसीयू में। ठीक है, फिर वो पेशेंट्स को निकालते निकालते, ये सब बोलना नहीं चाहिए, सेवा कर्म था। चलो, ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग का होता है, हाय कुछ नहीं होगा, का कोरोना, देखते हैं। फिर जब कोरोना ताड़ता है तो फिर समझ में आता है कि हाँ कोरोना है। ठीक है, हो सकता है मेंटल फोबिया हमें भी, पेशेंट का सेवा करते करते, पेशेंट बोते बोते, लाश बोते बोते, ऑक्सीजन बोते बोते, गाड़ी में ऑक्सीजन बोता था जाके, लगा एकदम ऑक्सीजन प्लांट हमारे राउरकेला में, जानते हो महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, महाराष्ट्र दिल्ली तक हमारे यहाँ से बड़े बड़े ट्रक लगे रहते हैं, मैकेनिकली उसको फिटिंग करना, ऑक्सीजन निकालना, ऐसे सारा चलता। तो चलो, ये हमारे राउरकेला में बड़े बड़े ऑक्सीजन, 3-3 टनेज ऑक्सीजन प्लांट टीओपी है, एक प्राइवेट, 2 प्राइवेट है ऑक्सीजन प्लांट। तो बड़े भारी सिलेंडर्स सप्लाई सब चल रहा है। तो यहाँ
साढ़े सात ही लगा तो मार श्वास को ही पड़ जाता है सबसे पहला। श्वास विक्षिप्त होना, छिछला होना, अति गहरा होना, दीर्घश्वासित होना, अदीर्घश्वासित होना। और उस समय ये चीज़ जो जानता है, यानी उस समय जो त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, चतुर्संध्या गायत्री करने वाला, चतुर्गायत्री करने वाला, त्रिगायत्री करने वाला, प्राणायाम करने वाला, उस समय किस गधे को समझाओ ना कि भाई देखो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है ब्रेन में और ये होता है, और तुमको ये प्राणायाम करने से 7.5 ही हिट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और तुम हर चीज़ कर सकते हो। अब देखना बहुत सारे मकर कुंभ मीन वाले 7.5 में ना उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, उनको नहीं लगेगा कि 7.5 हुआ है, 7.5 चल रहा है, और आप भी परेशान हो जाओगे, यार ऐसा कैसा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कुछ नहीं हुआ। एक कुंडली में बल है, दूसरा सूर्य चंद्र पीड़ित नहीं है, चौथा वो उनका नित्य रेगुलर साधना है, तपस्या है, तभी है, और नहीं है तो वो लोग प्रॉब्लम में है। मतलब क्या हो गया कि श्वास को गलत किया तो डिसीजन गलत हुआ। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया जहां आपके कंट्रोल से बाहर गया तभी बेवकूफ़ बनोगे, तभी गलत निर्णय होगा, तभी आपके जीवन में अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा, तभी आपके जीवन में लॉस होगा, तभी आपके जीवन में जो नहीं करना चाहिए वही करोगे, तभी आप बुद्धिभ्रंशात् प्रणश्यति होगा। बुद्धौ शरण में निच्छ कृपणा फल है तबह, श्री कृष्ण भगवान गीता में। बुद्धि भ्रष्ट होना है, बेवकूफ़ बनना है तो पहले वायु को, श्वास को ही बर्बाद होना पड़ेगा। वायु ही डिसबैलेंस होगा। ए मालिक लोग बोलते हो ना 7.5 कब ठीक हो जाएगा, कब निकलेंगे, कब बाहर हो जाएगा, कब शनि महादशा में अच्छा फल मिलेगा। जब तक इसे आप नहीं समझोगे तब तक भले राहु तृतीय में आ जाए, शनि तृतीय में भी चला जाए, तब पर भी, और गुरु पंचम में भी चला जाए, बढ़िया दशा अंतरदशा बढ़िया योग लग जाए, जिनको होना है तो हो जाएगा, मजबूत कुंडली है, जिसका नहीं होना है नहीं होगा। वही रोता रहेगा, गुरुजी नहीं हो रहा है, गुरुजी पेन तो हुआ लेकिन केप लग गया है, गुरुजी होते होते नहीं मिल रहा है, मिलते मिलते भाग जा रहा है, गुरुजी बहुत लॉस में चल रहे हैं, गुरुजी पैसा नहीं आ रहा है, गुरुजी पैसा हो नहीं रहा है। कहाँ से होगा यार, किधर से होगा? ये सूत्र जब तक नहीं समझते हो, बड़ा टेक्निकल एंड साइंस है। श्वास ही तुम्हारा पैसा है, श्वास ही तुम्हारा आयु है, श्वास ही तुम्हारा जीवन है। श्वास ठीक सब ठीक, श्वास खराब सब खराब। स्वर ठीक, स्वर का बात कर रहा हूं, श्वास नहीं। तो ये जब तक नहीं हुआ, बोलते हम ये चाहते हैं नहीं हुआ, वो चाहते हैं नहीं हुआ, ऐसा चाहते हैं लॉस हो गया। हो कैसे जाएगा बे? ऐसा हो जाता है। बार बार बोला, योग निद्रा करते हो बोला नहीं, अग्निहोत्र करते हो बोला नहीं, स्वर साधना करते हो बोला नहीं, त्रिसंध्या गायत्री करते हो बोला नहीं, यज्ञ हवन ग्रह शांति नवग्रह शांति यज्ञ करते हो बोला नहीं, कुंडली दिखा के कौन कौन सा ग्रह तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम में है, ग्रह का गोली मारो। तुम्हारे शरीर में ना प्रॉब्लम है, पितृदोष लगाओ, तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम है ना, वो दोनों एनर्जी मिसमैच कर रहा है ना वहाँ। ठीक किया है बोला नहीं किया, तो तुम्हें फिर क्या करना है, क्या कहना चाहते हो? अपने आप हो जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बाप मेरे, सबसे पहला शनि जैसे ये जो वायुआत्मक स्थिति को अगर ठीक करना चाहते हो, वायु ठीक करना पड़ेगा। पैसा ही वायु। देखो ऐसा सोचो, आपका फिक्स डिपॉजिट है या आपके बैंक में पैसा है, एटीएम में गया पैसा निकला, एटीएम गया पैसा निकला, या ऑनलाइन किया पैसा निकला, या पेटीएम से एटीएम किया पैसा निकला, बंद हो गया। अबे बंद क्यों हो गया? बोला नहीं है अकाउंट में पैसा। ऐसे आयु निर्धारण, बहुत लोग पूछते हैं आयु कितना दिन तक जिएंगे। कुंडली कह रहा है 85 90, लेकिन कली 60 कली युग में 60 साल में आदमी मरता है। मर जाना अच्छा है, 60 साल के बाद जिंदा रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, कली का आयु 60। ओके, लेकिन जियोगे तभी जितना श्वास खर्चा करते हो। खर्चा कर दिया श्वास को जितना जल्दी, आयु खत्म हो गया। श्वास से नहीं विश्वास, श्वास में नहीं है विश्वास।
तुमको मिला है, भगवान जन्म होते हुए तुमको दे दिया कि भाई इतना श्वास लोगे, इतना तुम्हारा अकाउंट में डाल दिया हूँ। वही श्वास तुम्हारा पैसा है, वही श्वास तुम्हारा प्रॉपर्टी है, वही श्वास तुम्हारा जीवन है, वही श्वास तुम्हारा धन है, वही श्वास तुम्हारा बीबी है, वही श्वास तुम्हारा प्रेम है, वही श्वास तुम्हारा जीवन का हर कुछ, रोटी कपड़ा मकान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, यही तुम्हारा जीवन का सुख शांति समृद्धि, यही तुम्हारा आनंद मजा मस्ती, यही तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही सब कुछ कौन? श्वास। और तुम इसको छोड़ के बाकी सबको करने लग गए। दौड़ा बेटा कुत्ता का दौड़। बोला क्या हुआ? गुरुजी टाइम नहीं हुआ ना, कवच पाठ करने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए भाग गए, गाड़ी मारा, एक्सीडेंट हो गए। बहुत सुंदर बेटा, तुमको तो कुंडली देख के बोले थे एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं। सीखा कि ना? बोला सीखा। अब सीखा तो कर बोला नहीं कवच भेज दो पहन के घूमेंगे ठीक हो जाएगा। बोला चल ठीक है भेजते हैं कवच। अब बेटा अकल में आया, 3 साल के बाद अकल में आता है। बोले कवच भेजेंगे, कवच भेज दो बुरा नहीं मानना, अपना दोस्त है बोल के बोल रहा हूँ, हैं किशोर जी ठीक है कोई बात नहीं, लेट में समझ में आया, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो जितना बैंक अकाउंट में पैसा था खर्चा कर दिए, सद्विनियोग नहीं किए तो कहाँ मिलेगा? जितना स्वास्थ्य था खर्चा कर दिए तो जल्दी मरोगे। कुत्ता जल्दी मरता है, जल्दी जल्दी सांस ले लेता है। खरगोश जल्दी मरता है, 10-20 साल में कुत्ता को खरगोश मर जाते हैं, जल्दी सांस लेते हैं। कछुआ 400 साल जिंदा रहता है, हाथी 2-3-400 साल जिंदा रहता है, धीरे धीरे श्वास लेता है, लंबा गहरा श्वास लेता है। इसको सुन के कल से फिर ऐसा नहीं कर देना, गुरुजी लंबा श्वास ले लिए हैं, अब कितना दिन बचेंगे बताओ। अबे चुतिया जल्दी मरेगा तू ऐसा नहीं है। लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनो, लय में, ताल में, स्वर में, स्वर नहीं साधा असुर, ताल नहीं साधा बेताल और तेरी इतना सब टेक्निकल कौन समझेगा? नहीं वो तो यूट्यूब में पढ़ते हैं, स्वर इतना, वायु इतना। थ्योरी भाषण देने में प्रॉब्लम नहीं है, करके सिद्ध करने वाला आदमी चाहिए ना, जो तुम्हें दिखा दे कि देख ये एड़ा, ये पिंगड़ा, ये सुषुम्ना, अब ये चला तो वायु तत्व, ये चला तो सूर्य तत्व, ये चला तो जल तत्व, ये चला तो अग्नि तत्व, ये चला तो तत्वदर्शन, तत्वदर्शनम स्यात्मदर्शनम, रमण महर्षि उपदेश सार। तत्व को जो दिखा दे, अब उसके लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए। भाषण में तो नहीं होगा, यूट्यूब में तो नहीं होगा, किताब में तो नहीं होगा, कहाँ से होगा? क्या कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? बोला साधना चाहिए, आना पड़ेगा, यहीं पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब, किताब, भाषण, ऑनलाइन ठीक है, अच्छा है, जान लोगे, थ्योरी जान लोगे ठीक है, लेकिन यूट्यूब देख के प्रैक्टिस करोगे तो साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, पागलपन, ब्रीदिंग डिजॉर्डर जैसे सामना बहुत लोग करते हैं और आते हैं मेरे पास, बहुत। आज से पहले योग सिखा के कोई बेटा सर्वांगसन करते करते हो गया समाधि, आँख से फट के खून, डॉक्टर दिखाया, एलोपैथी दिखाया, होम्योपैथी दिखाया, वेलोर वेलोर गया, आखिर में फिर मेरे पास। होते हैं ऐसे बहुत सारे। चलो ये सब एग्जाम्पल है। तो आपका आयु निर्भर करता है वायु के ऊपर, आपका धन निर्भर करता है वायु के ऊपर, आपके जीवन में मान सम्मान इज्जत जो कुछ सोचते हो सारा खेल वायु का है। कर्म सिद्ध नहीं हो रहा है वायु के ऊपर। गए थे सारा ऑफिसर, साइन नहीं मारा वायु के कारण। ठीक स्वर पकड़ो, साइन मारेगा, बाप बोल के मारेगा। मेरा बॉस नहीं मानता है, देख स्वर पकड़ के खड़ा हो जाए उसके साथ, देख कौन सा स्वर है, काम होगा। बहुत ध्यान तपस्या तप करते हैं, साधना नहीं, सिद्धि नहीं होता है। स्वर नहीं पकड़ा, सिद्धि किया, साधना किया, पूजा किया, पाठ किया, नहीं होगा। क्या होता है? पंडित उठाया चावल, शुरू हो गया एकदम। क्या करता है? पंडित भी स्वर का काम करता है। तो ये नहीं सोचना कि असुर होके पंडित पूजा किया, बेताल होके इधर घंटी बजा रहा है। पुण्यहम पुण्यम व्यवस्था विज्ञापयाम उचिताम गोब्रह्मण्य रोगम सर्वमत रागे बजानाम शांति भव, तो हस्य गोलाम मिदार्थे, यह चावल डाल रहा है, एनर्जी थ्रो आउट कर रहा है तुम्हारे लिए। एक इतना बड़ा पुण्यवाचन या संकल्प स्तोत्र को पाठ करने के लिए उसको क्या चाहिए? ब्रीदिंग खींचना पड़ेगा ना, अंदर लेना पड़ेगा। उसको भी पता है। पूजा स्टार्टिंग हुआ, पहला काम वाम को सिदम पापम शुरू हो गया वहीं से।
हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, समझ में नहीं आता है। अबे तेरे को आएगा कहाँ से? किससे सीखा है? यूट्यूब? किससे सीखा है? किताब? किताबी ज्ञान? पूरा कर्मकांड, पूजा पाठ, ब्राह्मण कर्म स्वर विज्ञान में आधारित है, स्टार्टिंग में ही है। मतलब जो पहला उपक्रम सूची का पहला विषय स्वर साधना से ही, मंगलो भगवान विष्णु मंगलो करो, चावल पकड़ा, फूल पकड़ा, शुरू कर रहा है। एक मंत्र के लिए उसको श्वास खींचना है या नहीं खींचना है? खींचना है। उठाए मंगलो भगवान विष्णु मंगलो मंगल साधवान एकदम का शुरू कर दिया, चावल डाला, एयर रिलीज कर रहा है। मेरा यजमान से सकल प्रकार हितार्थे सर्वाभिष्ट सिद्धार्थे सर्व काम सिद्धार्थे, डाला चावल, शुभम भवतु सुबह शुभ एनर्जी थ्रो कर दिया, बड़ा सिंदूर, रोली गोली सिंदूर चंदन चावल मिलाया, स्वस्ति वाचन स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपाल, स्वस्ति शुरू कर दिया, तुम्हारे घर में थाप दिया, काम हो गया, गृह प्रतिष्ठा। उस प्रोसेस के लिए इतना सारा, मेरे पास आते हो, रुद्राभिषेक करते हो, चंडी पाठ करते हो, ग्रह शांति यज्ञ करते हो, करते क्या है? सारा स्वर साधना, वायु का ही खेल है। गुरुजी हमारा बीवी नहीं मान रही है, थोड़ा सा कुछ कर दीजिए। बोला ठीक है कर देंगे। तेरा बीवी नहीं मान रहे, मेरा क्या गया यार। ठीक है, यहीं से बैठ के वहां स्वर साधना, नाम में उसका पानी डाल रहे हैं, स्वर साधना बिना वायु का कर सकते हो, बिना वायु का यहां से बैठ के। मेरे जन्म से लेके अभी तक, मेरे दादा परदादा से लेके मेरे पूर्व गुरु और आज के भी गुरुओं को देखा हूं, ये स्वर साधना देख देख के चमत्कार हो गए। यहीं से इवन ये स्वर साधना कि अमेरिका में बैठा है, बोला आ देख पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है तू, ग्रीन कलर का शर्ट पहना है, बालकनी में पहला है, दाहिना हाथ में कॉफी है, तेरी वीडियो चल वीडियो करके दिखा। पॉसिबल है ये स्वर साधना? मेरे आंख में देखा मेरा गुरुजी को, आप जानते हो? बोले नहीं मैं सब कहाँ जानता हूँ, मैं तो छोटा बच्चा, मेरे को नहीं बोलना। तो खेल बाबू, ये सब इतना क्यों समझा रहा हूँ? बहुत कुत्ता का दौड़ हो गया, बहुत रेट रनिंग हो गया, बहुत चूहा का दौड़ हो गया, बहुत पैसा के पीछे भागे, बहुत शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के पीछे भागे, बहुत नौकरी और काम और बिजनेस और फैक्ट्री के लिए दौड़े। अब कुछ देर वायु के लिए दौड़ो, कुछ देर अपने नाक के लिए दौड़ो। नाक ठीक सब ठीक, नाक खराब सब खराब यार, वायु ठीक सब ठीक, वायु खराब सब खराब यार। इसीलिए हम लोग इतना बड़ा चैलेंज करके बोल देते हैं कि हाँ तू जो चाहता है वो हो जाएगा, शादी नहीं हो रहा है हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है हो जाएगा, पैसा नहीं आ रहा है आ जाएगा, क्या चाहते हो? बीमारी ठीक नहीं हो रहा है हो जाएगा, क्या चाहते हो? चोर चपेट एक्सीडेंट ठीक हो जाएगा, रोग रिपूर्ण ठीक हो जाएगा, ध्वंस प्रलय बर्बाद ठीक हो जाएगा, पगला गई बीबी सर थप्पड़ मारती है, बीबी शांत हो जाएगी, तेरा पैर में नाक रगड़े, शत्रु नहीं आ रहे नाक रगड़ेंगे। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है ना, मकसद नहीं है ना, यही सब टुच्चा काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या? आशा करता हूँ मेरा विषय को समझे होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर किसी दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर टेक्निकल बात आगे हम बताने जाएंगे, टेक्निकल बिंदु। ये केवल उपक्रम था, विगत 4-5 वीडियो इसके ऊपर चल रहा है। स्वर साधना, इड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी से लेके प्राण व्यान उदान समान से लेके, पंचभूत से लेके, पंच तत्व से लेके, भूतत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, सूर्य तत्व इत्यादि के वायु का स्थिति को समझना, जानना, जान पाना, अंदर को अनुभव कर पाना। देखो ये हिल रहा हूँ इसलिए कि मेरा एक्सरसाइज हो जाए, चाल बुल के थोड़ा व्यायाम हो जाए। कर तो लिया बहुत सारा, लेकिन और थोड़ा चाहिए था। ये तो बैठ के भी कर सकते थे, बढ़िया एटमॉस्फेयर है, सुंदर सा झरना, नदी हम लोगों का देव नदी, जल उधर कोयल नदी, और अति सुंदर वातावरण के साथ एकदम झाड़ झुंकट, बढ़िया एकदम दिल खुश दिलदार सीनरी। और पिकनिक भी आते हैं लोग यहाँ, और हम तो बगम के नहाते हैं, एकदम दिल खुश करके नहाते हैं एकदम। तो ठीक है, आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे। एक बात, योग निद्रा, अग्निहोत्र, माताओं का घर में बलि वैश्य और स्वर साधना, दिन रात 24 घंटा सोते जागते, आहार निद्रा भयमैथुन्यंच। श्वास को देखो, श्वास को जानो, श्वास को समझो, स्वर को अनुभव करो,
हर चीज में जीतोगे, हर चीज में जीतोगे, हर चीज ठीक हो जाएगा, हर चीज को खींच सकते हो। और जिनका दाम्पत्य जीवन ड्राइविंग का कमजोरी के कारण नहीं चला पाते हो, बुढ़िया भाग गई, बाहर देख रही है, नहीं देखेगी। स्वर साधना में वो दम है, योग निद्रा में वो दम है। मात्र 1 महीना का अगर साधना आ जाओ, सिद्ध कर लो, तो मेरा चैलेंज है, तुम्हारे सामने भोलेनाथ और कामदेव भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। चैलेंज, ओपन चैलेंज, बोलो तो कोर्ट पेपर में लिख के दे दें। पंडित जी बड़ा भयंकर कह रहे हो, क्या बात है? समझ गए ना, समझदार को इशारा नु काफ़ी है। तेरी गुरु जी तुम बुलाते हो, हम थोड़ी गुरु हैं। हाँ, तो आशा करता हूँ मेरा बात समझे होगे, समझ गए, जीत जाओगे। नहीं समझे तो करते रहो पूजा पाठ और लगाओ पत्थर, पहनते रहो पत्थर और खर्चा करो पंडितों के पीछे। नहीं, खर्चा करना जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं करना जरूरी है, लेकिन आत्मसाधनात् सर्वसाधना, आत्मदर्शनात् ब्रह्म दर्शनम। खुद को नहीं देखा, कुछ नहीं, दूसरा क्या उखाड़ लेगा। खुद का डॉक्टर खुद बनोगे, बीमारी थोड़ी आएगा यार। डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलोगे कि यार मुर्गा आया है, अच्छा से लूटो। पंडित जी के पास आओगे तो बोले जजमान आया है यार, ठीक दक्षिणा देगा। चलो, धन्यवाद, नमस्कार।